Hello and welcome in my class. This session based on the Markovnikov rule. Markovnikov rule based on the radioselectivity in the alkenes. When any inorganic organic reagent attack on the alkenes, they get bonded with alkene by addition reaction. जब कोई मॉलिक्यूल एल्कीन मॉलिक्यूल पर अटैक करता है तो वह एल्कीन से एडिशन मतलब योगात्मक अभिक्रिया प्रदर्शित करता है। इस योगात्मक अभिक्रिया में कौन सा रिजेक्ट का भाग किस कार्बन एटम पे जुड़ेगा यह जानकारी में मार्कोनिकॉफ रूल से प्राप्त होती है। जैसे कि यहाँ हम देख रहे हैं कि एक एल्कीन है, इस एल्कीन से HBr रिएक्ट कर रहा है तो इसमें हम क्या देख रहे हैं कि Br इस पोजीशन में जुड़ रहा है, H यहाँ जुड़ गया है। तो ये कैसे डिटरमाइन करते हैं? तो इसके दो तरीके हैं, या तो आप मार्कोनिकॉफ रूल को रट डालिए या स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन से हम पता कर सकते हैं कि कौन सा पार्ट रिजेंट का कौन सा पार्ट एल्कीन के किस कार्बन एटम से जुड़ता है। जैसे मार्कोनिकॉफ रूल में अगर हम एक एसिमेट्रिक एल्कीन लें, एसिमेट्रिक एल्कीन मतलब जो एल्कीन हो उसके दोनों जो डबल बॉन्ड है उसके दोनों साइड जो कार्बन चेन हो वो अलग हो, मतलब बैलेंस ना हो, इम्बैलेंस हो, तो उसे हम एसिमेट्रिक एल्कीन कहते हैं। तो एसिमेट्रिक एल्कीन के सबस्ट्रेट के बहुत सारे एग्जांपल यहाँ लिखे हैं। तो इस तरह बहुत सारे एसिमेट्रिक एल्कीन हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि यही हो, ऐसे बहुत सारे एसिमेट्रिक एल्कीन हो सकते हैं। उसके साथ जो रिजेंट है, रिजेंट आपके हैलोजन एसिड्स और एसिमेट्रिक रिजेंट्स लाइक हैलोजन एसिड HCl, HBr, HOCl, H2SO4, HNO3, HCl, इस तरह बहुत सारे रिजेंट हो सकते हैं। तो हम बात करते हैं कि मार्कोनिकॉफ रूल क्या है। तो मार्कोनिकॉफ रूल है कि एल्कीन में जहां भी एडिशन होगा, केवल यहाँ नहीं, जहां भी हमें एल्कीन में एडिशन रिएक्शन कराना होगा वहां हम मार्कोनिकॉफ रूल से डिसाइड करेंगे कि कौन सा न्यूक्लियोफिलिक पार्ट किस कार्बन एटम से जोड़ना है, रिजेंट का इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट किस कार्बन एटम से जोड़ना है। अब जैसे यहाँ लिखा है रेडियो सेलेक्टिविटी इन एडिशन रिएक्शन विद C डबल बॉन्ड C एंड C ट्रिपल बॉन्ड C। तो मार्कोनिकॉफ रूल जो है ये क्या बताता है? रेडियो सेलेक्टिविटी। रेडियो सेलेक्टिविटी मतलब कौन सा रिजेंट का पार्ट किस कार्बन के एटम के साथ जुड़ेगा, उसे हम शॉर्ट में केमिस्ट्री के लैंग्वेज में कहते हैं रेडियो सेलेक्टिविटी। तो रेडियो सेलेक्टिविटी की जानकारी देता है मार्कोनिकॉफ रूल। मतलब अगर कहीं हम एडिशन रिएक्शन करा रहे हैं तो न्यूक्लियोफिलिक पार्ट किस कार्बन एटम से जोड़ना है, इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट किस कार्बन एटम से जोड़ना है, इसकी जानकारी हमें मार्कोनिकॉफ रूल से प्राप्त होती है। तो आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे कि इसका एप्लीकेशन कहाँ होता है। तो हम पहले होता है कि अगर एसिमेट्रिक एल्कीन होगा तभी हम वहां मार्कोनिकॉफ रूल का कंसीडरेशन करते हैं। अब बात आती है कि अगर सिमेट्रिक होता है क्यों नहीं करते। अगर एल्कीन सिमेट्रिक है, दोनों साइड बराबर है, तो चाहे जहां न्यूक्लियोफिलिक पार्ट जोड़ दें चाहे जहां इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट जोड़ दें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन दोनों साइड सेम रहती है। जबकि एसिमेट्रिक एल्कीन में स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन चेंज होती है, जैसे कि यहाँ दिखाया गया है। अब आइए हम बात करते हैं यदि एसिमेट्रिक एल्कीन हो और उसके साथ हमें एडिशन रिएक्शन कराना हो और हमें मार्कोनिकॉफ रूल ना पता हो तब कैसे हम एग्जैक्ट प्रोडक्ट डिटरमाइन करते हैं। तो आइए देखते हैं। तो यहाँ एक एसिमेट्रिक एल्कीन है, इसका रिएक्शन HBr के साथ करा रहे हैं, ये प्रोडक्ट बना। अब मान लो हमें नहीं पता प्रोडक्ट क्या बनेगा, Br किस कार्बन एटम पे जुड़ेगा। तो सबसे पहले हम जानते हैं जो एल्कीन होते हैं इनमें डबल बॉन्ड होता है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज होती है। तो ये किससे रिएक्शन करेगी? ये रिएक्शन करेगी इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशीज से, क्योंकि ये ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज है। तो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज के साथ इसका रिपल्सन होगा, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशीज के साथ इसकी बॉन्डिंग होगी। तो उस केस में देखते हैं जो हैलोजन एसिड है HBr, ये क्या करता है,
ये इसका हेटेरोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन होता है। जब हेटेरोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन होता है तो H पे प्लस आता है, Br पे माइनस, मतलब इसमें दो पार्ट बनते हैं, एक इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट H प्लस, एक न्यूक्लियोफिलिक पार्ट Br माइनस। तो इसके बाद हम देखते हैं कि जो एल्कीन है वो इलेक्ट्रॉन रिच चीज है, इसलिए H प्लस पहले अटैक करता है एल्कीन पर। जब अटैक करता है यहाँ दो केस है, ये H प्लस या इस कार्बन सेंटर से या इस कार्बन सेंटर से जुड़ सकता है, जैसा कि यहाँ है इस चीज से। अब यही सेकेंड स्टेप डिटरमाइन करता है मार्कोनिकॉफ रूल। मार्कोनिकॉफ रूल कुछ नहीं है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन है। जैसे यहाँ देखो HBr का अगर ये वाला बॉन्ड हम तोड़ते हैं जो ब्लू कलर दिखाई दे रहा है, तो उससे क्या बनता है सेकेंडरी कार्बोकैटायन। ब्लैक डायरेक्शन में प्राइमरी कार्बोकैटायन अगर ये बॉन्ड टूटेगा तो कौन सा कार्बोकैटायन स्टेबल होता है, हम जानते हैं सेकेंडरी कार्बोकैटायन स्टेबल होता है। तो उस केस में क्या होगा कि हमारा जो अटैक होगा वो कहां प्रेफर करेगा, जहां सेकेंडरी कार्बोकैटायन बनेगा। किसी भी रिएक्शन में वह रिएक्शन इंटरमीडिएट प्रेफर करता है जहां से स्टेबल रिएक्शन इंटरमीडिएट बने। तो यहां देखते हैं कि यहां से सेकेंडरी बनता है, इसलिए Br क्या करता है इस पोजीशन पर अटैक करता है, इधर रिमूव होता है, मतलब हाइड्रोजन इस जगह जुड़ जाता है और Br इस जगह जुड़ जाता है। अब अगर हम प्राइमरी पोजीशन पे अटैक करा के देखें तो अनस्टेबल रहता है, जिसके कारण एक प्रोडक्ट माइनर होता है, ये स्टेबल रिएक्टर इंटरमीडिएट से पास होता है, इसलिए इसका प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट होता है। ये तो हुआ मार्कोनिकॉफ रूल। तो यार हम याद कर लें कि in the case of asymmetric alkene the nucleophilic part of the any reagent get attached at that carbon atom which have less number of carbon hydrogen atoms। जैसे यहाँ देखो ये CH2 है, ये क्या है CH, तो यहाँ लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है, इसलिए इस पोजीशन पे Br जुड़ता है। या अगर हमें नहीं पता है तो क्या कर सकते हैं, हम रिएक्शन कराते हैं, इंटरमीडिएट में देखते हैं कौन सा इंटरमीडिएट स्टेबल बनता है, उस इंटरमीडिएट के थ्रू हम पास कराते हैं तो हमेशा आपका एग्जैक्ट प्रोडक्ट प्राप्त होता है, मतलब मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट प्राप्त होता है। अब आते हैं कि अगर हम मार्कोनिकॉफ एडिशन कहीं करा रहे हैं तो उस केस में जो प्रोडक्ट बनेगी उसकी स्टेरियोकेमिस्ट्री क्या होगी। स्टेरियोकेमिस्ट्री मतलब जो दोनों पार्ट जुड़ रहे हैं उन दोनों पार्ट के जुड़ने का डायरेक्शन क्या है, वे दोनों सेम डायरेक्शन से जुड़ रहे हैं या अपोजिट डायरेक्शन से। जब दो एटम सेम डायरेक्शन से जुड़ते हैं तो उस एडिशन को हम कहते हैं सिन एडिशन, और सिन एडिशन से हमेशा सिस प्रोडक्ट बनता है। और जो अपोजिट डायरेक्शन से जुड़ते हैं उसे हम कहते हैं एंटी एडिशन, उससे एंटी प्रोडक्ट बनता है। अब जैसे यहाँ एक एग्जांपल हम लिए हैं, आप देख सकते हैं कि यहाँ Br अटैक करता है हमेशा अपोजिट डायरेक्शन से। क्यों? क्योंकि H प्लस जो है ये ऊपर से दोनों एरिया को ब्लॉक कर रखा है, इसलिए Br का केवल एक ही पॉसिबिलिटी है को बिलो द प्लेन अटैक करे, मतलब नीचे के डायरेक्शन से अटैक करे। जब नीचे के डायरेक्शन से अटैक करेगा तो हाइड्रोजन का होगा ऊपर के डायरेक्शन में, Br का होगा नीचे के डायरेक्शन में, तो इस तरह इसका एंटी प्रोडक्ट बनता है। अब अगर हम बात करें कोई साइक्लिक एल्कीन का एग्जांपल लेते हैं तो उस केस में भी ऐसा होता है, पहले H प्लस अटैक करेगा, दोनों एरिया ब्लॉक कर लेगा। अब चाहे वो एबव ब्लॉक कर ले चाहे बिलो, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, प्रोडक्ट एंटी बनेगा। अगर हम मान लेते हैं H जो है वो बिलो द प्लेन ब्लॉक करता है तो Br एबव द प्लेन अटैक करेगा, तो इस केस में स्टेरियोकेमिस्ट्री क्या होगी, H बिलो द प्लेन जुड़ेगा, Br एबव द प्लेन। अगर हम मान लेते हैं H प्लस एबव द प्लेन जुड़ता है तो Br बिलो द प्लेन अटैक करेगा, तो उस केस में H प्लस एबव द प्लेन होगा और Br बिलो द प्लेन। तो इतना है बेसिक्स मार्कोनिकॉफ रूल का। यह मार्कोनिकॉफ रूल जो हम पढ़ाए हैं यह 10th 12th IIT नीट इन सब एग्जाम्स के लिए उपयोगी है। तो IIT नीट और 11th 12th के स्टूडेंट इसको अच्छे से पढ़ें। अब एक चीज लास्ट में बताना चाहते हैं कि मार्कोनिकॉफ रूल से ही हर जगह नहीं जोड़ते, इसका कंडीशन है। क्या कंडीशन है? जब रिएक्शन में पेरोक्साइड का प्रेजेंस न हो, सिंपल पोलर सॉल्वेंट के प्रेजेंस में कोई हेटेरो न्यूक्लियर मॉलिक्यूल एसिड्स वगैरह एसिमेट्रिक एल्कीन से रिएक्शन करते हैं, तब उस केस में हम मार्कोनिकॉफ रूल लगाते हैं। तो बस इतना ही नहीं कि जितना हम लिख दिए बस यही एल्कीन इस रूल से रिएक्शन करे, ये एक नियम है, इस नियम से ही हम एडिशन रिएक्शन कराते हैं एल्कीन्स में। अब जैसे हम यहाँ कुछ एग्जांपल लिखे हैं ना सबस्ट्रेट्स, तो इस तरह कुछ भी सबस्ट्रेट हो सकता है और रिजेंट भी कुछ भी हो सकते हैं।
तो हमें अपने रूल से चलना है, रिएजेंट का नेचर किस हिसाब से, उस हिसाब से बॉन्ड फिजन करना है। उसके बाद सबस्ट्रेट किस हिसाब से H+ कैसे अटैक करेगा, अटैक के बाद जो इंटरमीडिएट बनेगा वहां से कौन सा बॉन्ड तोड़े कि जो इंटरमीडिएट है स्टेबल बने, उस स्टेबल इंटरमीडिएट से हम प्रोडक्ट बनाते हैं वो मार्कोनी का प्रोडक्ट बनता है और वो मेजर प्रोडक्ट होता है। तो दैट्स ऑल दिस सेशन, आई होप दिस विल बी हेल्पफुल फॉर स्टूडेंट्स ऑफ IIT JEE NEET and 11th-12th students. So thanks a lot of to attending my session. I hope you will be like, share, comment.